हमारा सूर्य एक तारा और उसके आसपास के सभी ग्रह एक आकाशगंगा का हिस्सा हैं, जिसे मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा सितारों, गैस और धूल का एक बड़ा समूह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। वे विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। मिल्की वे एक बड़ी पट्टीदार सर्पिल आकाशगंगा है। रात के आकाश में हम जितने भी तारे देखते हैं, वे हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा में हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसे बहुत अंधेरे क्षेत्र में देखते हैं तो यह आकाश में प्रकाश की एक दूधिया पट्टी के रूप में दिखाई देती है। मुझे आकाशगंगाओं के बारे में और बताओ। आकाशगंगा के अंदर हमारी स्थिति से आकाशगंगा में तारों की संख्या गिनना बहुत मुश्किल है। हमारे सर्वोत्तम अनुमान बताते हैं कि आकाशगंगा लगभग 100 बिलियन तारों से बनी है। ये तारे एक बड़ी डिस्क बनाते हैं जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हम अपनी आकाशगंगा के उपनगरों में रहते हैं। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। हमारे सूर्य और सौरमंडल को आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा के आकार का पहला सुराग आकाश में फैले तारों के चमकीले बैंड से मिलता है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसी से आकाशगंगा को इसका नाम मिला। तारों के इस बैंड को अंधेरी रात वाले आसमान में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह बैंड तारों की डिस्क को देखने से आता है जो आकाशगंगा का निर्माण करती है और हमें बताती है कि हमारी आकाशगंगा मूल रूप से सपाट है। ज़मीन पर और अंतरिक्ष में कई अलग अलग दूरबीनों ने अलग अलग दिशाओं में कई तस्वीरें लेकर मिल्की वे की डिस्क की तस्वीरें ली हैं, कुछ हद तक अपने कैमरे या फ़ोन से पैनोरमिक तस्वीर लेने जैसा। एक बैंड में तारों की सांद्रता इस बात का सबूत देती है कि मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है। अगर हम एक अंडाकार आकाशगंगा में रहते तो हम अपनी आकाशगंगा के तारों को एक ही बैंड में नहीं बल्कि पूरे आकाश में फैले हुए देखते। एक और सुराग तब मिलता है जब खगोलविद युवा, चमकीले तारों और आकाशगंगा की डिस्क में आयनित हाइड्रोजन के बादलों का मानचित्र बनाते हैं। ये बादल, जिन्हें HII क्षेत्र कहा जाता है, युवा, गर्म तारों द्वारा आयनित होते हैं और मूल रूप से मुक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों अन्य सर्पिल आकाशगंगाओं में सर्पिल भुजाओं के महत्वपूर्ण मार्कर हैं, इसलिए उन्हें हमारी अपनी आकाशगंगा में मैप करने से आकाशगंगा की सर्पिल प्रकृति के बारे में सुराग मिल सकता है। वे इतने चमकीले हैं कि हम उन्हें अपनी आकाशगंगा की डिस्क के माध्यम से देख सकते हैं, सिवाय इसके कि जहां हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित क्षेत्र बीच में आता है। पिछले कुछ सालों से इस बात पर बहस चल रही है कि आकाशगंगा में 2 सर्पिल भुजाएं हैं या 4। नवीनतम डेटा से पता चलता है कि इसमें 4 भुजाएं हैं, जैसा कि नीचे कलाकार के चित्र में दिखाया गया है। आकाशगंगा की सर्पिल प्रकृति के बारे में अतिरिक्त सुराग कई अन्य गुणों से मिलते हैं। खगोलविद आकाशगंगा में धूल की मात्रा और हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश के प्रमुख रंगों को मापते हैं और वे उन रंगों से मेल खाते हैं जो हमें अन्य विशिष्ट सर्पिल आकाशगंगाओं में मिलते हैं। यह सब मिलकर हमें आकाशगंगा की एक तस्वीर देता है, भले ही हम इसे पूरी तरह से देखने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ब्रह्मांड में अरबों अन्य आकाशगंगाएं हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा के बाहर केवल 3 आकाशगंगाएं जिन्हें दूरबीन के बिना देखा जा सकता है, और वे नंगी आंखों से आकाश में धुंधले धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। सबसे नज़दीकी आकाशगंगाएं जिन्हें हम दूरबीन के बिना देख सकते हैं, वे हैं बड़े और छोटे मैगेलेनिक बादल। आकाशगंगा की ये उपग्रह आकाशगंगाएं दक्षिणी गोलार्ध से देखी जा सकती हैं, यहाँ तक कि वे हमसे लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक बड़ी आकाशगंगा है जिसे उत्तरी गोलार्ध से देखा जा सकता है, अच्छी दृष्टि और बहुत ही काले आकाश के साथ। यह हमसे लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन यह करीब आ रही है और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लगभग 4 बिलियन वर्षों में यह आकाशगंगा से टकरा जाएगी। यानी हमारी निकटवर्ती आकाशगंगाओं में से किसी एक से हम तक पहुंचने में प्रकाश को 2.5 मिलियन वर्ष लगते हैं। अन्य आकाशगंगाएं हमसे और भी दूर हैं और उन्हें केवल दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।